Now welcome again my YouTube channel. Myself SP Singh from GHPS. Now we have discussed about topic class 12th bio, the chapter 11th biotechnology process and प्रिंसिपल्स। ओके, तो लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है कि जो जीन्स है उनके अंदर फेर बदल करके किस प्रकार से नया जो प्रोडक्ट है रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है कंबाइन करके बनाया जाता है, तो उसको जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था। अब बात करते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो प्रोसेस है कि एक्चुअली में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी किया जाता है या बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट मतलब कि कंबाइंड करके रीन्यू किया जाता है जिस डीएनए को, तो उसकी प्रोसेस क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से ये डायग्राम है वो फॉलो किया गया है, मेंशन किया गया है। अब इस डायग्राम की जो थ्योरी है वो भी आपको बताई गई है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे में जो इस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है यानी मोरल है वो आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि जो डीएनए की रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस है वो एक्चुअली है क्या। इसको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सा सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो आप अपने नोटबुक में नोट करके और आसानी से मतलब कि इस चैप्टर को रेडी कर सकते हो। तो सबसे पहले ये है कि जो रिकॉम्बिनेंट अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि जो अपने डिजायर्ड फ्रैगमेंट हैं, किसी भी डीएनए के टुकड़े हैं या प्रॉप्स हैं, उनको मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार निकाल के किसी नए जो मतलब जनरेट करके या किसी नए डीएनए के अंदर डाल के वो उसके जीन्स उसके अंदर डालना, वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या है कि जो सबसे पहला स्टेप है इस प्रोसेस का, तो आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। आइसोलेशन मतलब अलग करना, आइसोलेट करना, निकालना उसको किसी डीएनए से। तो वो होता है कि जो डीएनए है उसकी जो सेल वॉल होती है सेल की, तो उसके अंदर डीएनए पड़ा है, उसका न्यूक्लिक मटेरियल लाइक दैट की जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, तो उनको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए क्या है, कोई भी एक सेल है तो उस सेल की जो सेल वॉल है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल कोई भी सेल है तो उसकी सेलुलोज की जो सेल वॉल बनी हुई है, तो उसके लिए सेलुलेज जो एंजाइम्स है वो इसकी सेल वॉल है जो उसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा। इस एंजाइम्स के थ्रू उसकी जो सेल वॉल है उसको डिसॉल्व किया जाएगा। डिसॉल्व करने के बाद कि वो जो उसकी सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाए और जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है यानी कि यहाँ पे जो उसके जीन्स पड़े हुए हैं, न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है, उसको निकालने के लिए जो आइसोलेशन किया जाता है किसका, डीएनए का। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जब उसकी सेल वॉल वो कट की, तो कटने के बाद जो है क्या कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो इसके काम करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या मोलिकुलर सीजर भी बोला जाता है कि वो इसको क्या कर देंगे, इसको सेल वॉल को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर दिया। और डिसॉल्व करने के बाद क्या है कि जो डीएनए के फ्रैगमेंट है उनको क्या करेंगे, वो कट करने का काम करेंगे। जो दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्सो और एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं ये इसको क्या कर देंगे, इस डीएनए के प्रॉप को या खंड को या इसके फ्रैगमेंट को वो क्या कर देंगे, कट करेंगे। ओके, दो स्टेप पता लगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है जो आपने कट किया है अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, डीएनए का जो प्रॉप है वो फ्रैगमेंट है वो कट किया है, उसको कट करने के बाद क्या किया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक प्रोसेस है वो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि जो जेल, वैसे हल्का फुल्का बता देता हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं या प्रॉप्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसके अंदर क्या है कि अपने स्टैटिक की थ्रू या इलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा उसको क्या कर दिया, फ्रैगमेंट या टुकड़ों में बांटा जाता है। अलग अलग हल्के हल्के टुकड़े बना दिए जाते हैं छोटे छोटे किसके, उस डीएनए के। तो फिर उनको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, चूज किया जाता है, डिजायर्ड मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार उसको क्या कर दिया, अलग किया जाता है और वो नेक्स्ट किसी डीएनए के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ओके, फिर है कि लाइगेशन ऑफ द डीएनए। लाइगेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या कि ये पहले डीएनए था, उसको कट किया, कट करने के बाद क्या है, ये जो अपनी डिजायर्ड डीएनए था वहां पे कट लगाया, उसको अलग किया। अलग करने के बाद उसको क्या है, सेकंड जो ई कोलाई या बैक्टीरिया का कोई भी वेक्टर डीएनए है प्लाज्मिड, उसके अंदर क्या कर दिया है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर करने के लिए क्या है, कट करने के बाद उसको लाइगेशन का मतलब क्या होता है कि उसको जोड़ना मतलब आपस में अटैच करना उस डीएनए प्रॉप को या फ्रैगमेंट को। तो वो किसके द्वारा होता है, लाइगेज एंजाइम की जो हेल्प होती है उसके द्वारा या लाइगेज एंजाइम के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, कट करके दोबारा उसको क्या किया, ऐड किया जाता है, उसके साथ अटैच किया जाता है। लाइगेज मतलब लिंक किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। ओके, और ये किसके द्वारा होता है, लाइगेज एंजाइम के। ये प्रोसेस में दे रखी है। तो ये टुकड़ा था
जो अपने डिजायर्ड डीएनए का था उसको क्या किया, कट किया, कट करने के बाद उसको फिर से इसमें क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ये किसके द्वारा होता है, लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा होता है। ओके, याद रखना। फिर आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इकोलाई, कि जो अपने डीएनए का प्रॉप डिजायर के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जीन्स लिए थे या उस डीएनए का प्रॉप या फ्रेगमेंट लिया था, वो इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा किसके अंदर, इकोलाई के अंदर या प्लाज्मिक या वेक्टर सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टर आने चाहिए वो किसमें होंगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर वो ट्रांसफर किया गया, उस जो डीएनए होएगा या सेल का डीएनए होएगा उसके अंदर वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो अपने कैरेक्टर्स डाले गए वो उसी के अंदर क्या होंगे, डेवलप होंगे। और ये इकोलाई की जो सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल होती है, उसके अंदर क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या है कि जब ये ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर सेल के डिवाइडेशन होंगे। डिवाइडेशन होने के बाद क्या है कि वो अपनी जीरोक्स कॉपीज बनाएंगे। कॉपीज मतलब कि डिवाइडेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एक सेल से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 6, 4 से 8 और 8 से ऐसे क्या करते धीरे धीरे वो डिवाइड होती चली जाएगी और अपनी जो जीरोक्स कॉपियां वो बनाती जाएगी। मतलब कि वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब कि जो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग से अपने जो उसके अंदर कैरेक्टर्स डाले थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन, मतलब कि जो जिसके लिए मतलब कि इंसुलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, कुछ भी जो प्रोडक्ट हमने उससे लेना है वो क्या हमारे को बनने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी वो प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हो जाएगा, हमारे को मिल जाएगा। अब क्या है कि जो ये ट्रांसफर करने के बाद इकोलाई की जो सेल है इसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे डिवाइडेशन होगा और ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। पहले एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा और अपनी सेल को बढ़ाता चला जाएगा जो हमारे को प्रोडक्ट चाहिए था वो। ओके, और उसके बाद एक आती है इसके अंदर पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, और एक इसके अंदर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है जिसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब कि लंबी जो क्वांटिटी होती है डीएनए के अंदर क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, चेन रिएक्शन है। लेकिन पॉलीमरेज, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैरेज का मतलब कि आपस में अटैच, जो क्या होती है ये सेल होती है आपस में अटैच होती है। अब क्या है कि जो पीसीआर होता है इसका एक्चुअली मीन क्या होता है, कहाँ काम आती है ये, क्योंकि ये पीसी मतलब फोटोकॉपी, और ये री मतलब आर का मतलब रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट जो अपने डीएनए तैयार किया है उसकी जो फोटोकॉपीज करने के लिए काम आता है। फोटोकॉपीज मतलब कि एक कोई सेल बनी तो सेल के अकॉर्डिंग दूसरी जो सेल है वो नई तैयार हो जाती है और वो होती है पीसीआर के अकॉर्डिंग। इसलिए क्या बोला जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज मतलब काफी सारी जो चेन्स है वो आपस में अटैच होकर कौन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और वो नया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या बना देंगे, जीरोक्स कॉपियां बना देंगे बहुत ज्यादा। और इसके लिए क्या है, पीसीआर को यूज किया जाता है, यानी फोटोकॉपी, रिकॉम्बिनेंट ऑफ फोटोकॉपी। ठीक है, कि जो डीएनए बना है उसकी जो फोटोकॉपीज मिलेंगी वो कहां से मिलेंगी, इस पीसीआर से। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जो पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है और लेकिन वो उसका क्या काम क्या है। ये पूरे का पूरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस है वो आपको लास्ट इस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर दिया, थ्योरी इसकी बुक में मेंशन की गई है, डायग्राम भी बनाया हुआ है। लेकिन ये 5 या 6 स्टेप है, ये आप अच्छे से रीड आउट करोगे तो आपका पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो कवर होता है। थैंक यू।